प्यारे बच्चों, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ही जल्द मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के साथ मैं अपना इस चैनल का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। बच्चों, आपको पता है कुछ बहुत सारे ऐसे थ्योरम्स हैं जो बहुत टाइम रिपीटेड हैं। तो बच्चों, जैसा ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का बात है, तो ये नहीं भी तो 15 बार रिपीट हो चुका है अब तक का। मैं सोचा क्लास 10th के लिए इससे स्टार्ट करूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला थ्योरम है। देखिए, मैं बेवजह बात नहीं करके मैं सीधा टॉपिक्स पे आता हूँ। देखिए, मैं इसी तरीके से स्टार्ट करूंगा। मैं आपको स्टेटमेंट लिख कर लाऊंगा और अपने सामने प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो। आप लोगों ने बहुत लोग पढ़ रखा होगा लेकिन समझ नहीं आया होगा, लेकिन देखिए यहाँ आपको माइंड में छपवा देता हूँ। ये एक ट्रायंगल हो गया, मान के चलिए ट्रायंगल है ए बी सी। क्या कहता है, उसकी किसी एक साइड के पैरेलल लाइन बनाना है। क्या बोलता है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपने किसी एक साइड के पैरेलल बनाया। आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस साइड के पैरेलल भी ले सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस साइड के पैरेलल भी ले सकते हैं, लेकिन ये कन्वीनियंट होगा आपके लिए, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या किया, एक साइड्स की पैरेलल लाइन बनाया और ये दो अदर साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको डी और ई मानता हूँ तो यह क्या बोलता है कि मैंने डी ई पैरेलल बना दिया बी, यहाँ पे सी होता, मैंने बी ई पैरेलल बना दिया बी सी का। और मुझे प्रूफ क्या करना होगा, इट डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो। क्या कहता है कि ये और ये, इसके रेशियो और इसके रेशियो इक्वल होंगे। मतलब व्हाट यू हैव टू प्रूव, you have to prove that AD upon DB is equal to AE upon EC. Got it? ये मुझे प्रूव करने हैं। समझ आया? क्या बताया कि अगर एक ट्रायंगल है, उसकी किसी भी साइड्स को अगर मैं उसके किसी एक साइड्स के पैरेलल बनाता हूँ, अगर ये साइड मेरे इस साइड के पैरेलल हो गए, तो ये दोनों साइड्स के रेशियो जो होंगे वो सेम होंगे। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, समझ आया? एक साइड हो, एक ट्रायंगल हो गया, एक साइड उसके पैरेलल लाइन बना दिए। एक्चुअली बेस्ड है ये सिमिलैरिटी कंसेप्ट पे, आगे मैं पढ़ाऊंगा पूरे चैप्टर। देखिए, अब मैं इसको प्रूव करता हूँ थोड़ा। तो गिवन क्या है देख लीजिए। गिवन है हमारा ए बी सी, एक ट्रायंगल हो गया, तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी मैंने क्या पैरेलल बनाया है, मैंने डी ई पैरेलल बना दिया बी सी का। डी इज पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्टिंग ए बी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ए बी को इंटरसेक्ट किया डी पे और ए सी को इंटरसेक्ट किया ई पे। इंटरसेक्टिंग ए बी एंड ए सी at D and E respectively. In triangle ABC DE parallel BC intersecting, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये, intersecting AB and AC at D and E respectively. ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में भी बताया था कि जो ऊपर वाला साइड है AD और जो उसको दो रेशियो में डिवाइड किया DB, ये हमारा इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC का। आप यहाँ देख सकते हैं ये सिंपल सा, ये AE अपॉन EC एंड AD अपॉन DB, दे आर इक्वल। मैं यही लिखा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए प्रूफ क्या है ना, ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC।
बच्चों इसमें एक कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ता है। क्यों कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ा? क्योंकि इसे प्रूव करने के लिए मुझे दो कंसेप्ट का ज़रूरत पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन हमेशा उस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए ही बनाया जाता है। और इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ होने वाला है? एक तो आप जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपने पढ़ रखा है ट्राइंगल के बारे में। एक कंसेप्ट और यहाँ पे यूज होने वाला है कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, और अगर ये दो पैरेलल लाइन है, और अगर ये सेम बेस के ऊपर अगर आप दो ट्रायंगल बनाते हैं, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, if you draw the two triangle, the area of both the triangle are equal। तो ये वाला ट्रायंगल अगर मैं बात करूं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो आप बोल सकते हैं जिस सी डी ए का जो एरिया होगा और इस वाले ट्रायंगल का सी डी बी का जो एरिया होगा वो बराबर होता है। याद रखिएगा, द ट्रायंगल्स, ये आपने 9th में पढ़ा है, द ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। देखिए इस कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में आप देखिए यहाँ से एक लाइन आया है, तो मैंने क्या किया, ई को बी से ज्वाइन किया और डी को सी से ज्वाइन किया, प्लस यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाले ट्रायंगल बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो मैं क्या किया हूँ, इस वाले ट्रायंगल में एक इस साइड का परपेंडिकुलर और एक इस साइड का परपेंडिकुलर बनाया हूँ। ठीक है, और एक कंसेप्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो बताता हूँ जो अप्लाई होने वाला है, कि आपने अगर एक लाइन बनाया और यहाँ पे कोई शेप है, और अगर आपने इस लाइन से यहाँ पैरेलल बना रखा है कुछ भी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये इस लाइन का पैरेलल इस वाले ट्रायंगल में हुआ तो एक्चुअल में ये होल का पैरेलल हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये सारे लाइन का पैरेलल हो सकता है। अगर आप बता सकते हैं कि इसका पैरेलल है ये, तो आप बोल सकते हैं ये लाइन कितना बड़ा हो जाए ये इस लाइन का पैरेलल ही होगा। और आपने एक कंसेप्ट और पढ़ा होगा कि जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, ये अगर आप बात करते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है और अगर इस वाले ट्रायंगल में आपको हाइट बनाना है तो वो हमेशा बाहर होता है, तो आप इस चीज को भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन क्या है ये बताया हूं कि मैंने क्या किया, जॉइन डी ई एंड ई बी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एफ एंड डी जी। इसको वर्ड में लिखना जरूरी है। जॉइन BE CD and one more thing, and draw EF perpendicular BA, DZ perpendicular CA। ये सारी चीज़ आपको दिखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपने ये ड्रॉ किया ना, CA के परपेंडिकुलर देख सकते हैं यहाँ पे, CA का परपेंडिकुलर ये CA ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर मैंने DZ बनाया और AB के परपेंडिकुलर मैंने EF बनाया और ये दोनों को ज्वाइन करवाया था। तो अब अगर आप देखें तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ, बहुत इजी प्रूव है। इसमें मार्क्स आते हैं क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल है लेकिन है बहुत ही इजी। तो देखिए प्रूविंग में क्या देखना है, एक बात हमेशा याद रखें कि इस वाले ट्रायंगल को मैं बहुत यूज करने वाला हूँ, इस वाले ट्रायंगल को मैं बहुत यूज करने वाला हूँ। तो अगर मुझे लिखना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं ना कि इसके साथ ये भी हाइट हो सकता है, ये भी बेस की तरह एक्ट हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप लिख सकते हैं ना हाफ इंटू AD इंटू EF। ठीक है, ये तो, लेकिन आप देखिए आप बोलिए ये भी एक हाइट है, तो हाँ इसका भी यूजेस है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू AE इंटू DG, ये दोनों लिख सकता हूँ। सिंपल सा, हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिखिए,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये क्या हो सकता है अभी बताया हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस क्या है मेरा, अभी मैं बेस ए डी को मान लेता हूँ, हाफ इंटू ए डी इंटू हाइट मैं परपेंडिकुलर लिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हाइट मैं ये परपेंडिकुलर लिया हूँ, तो लिख सकता हूँ ई एफ, ई एफ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ट्रायंगल और दिख रहा है आपको, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल डी बी ई, ट्रायंगल डी बी ई, ये ट्रायंगल है। आप देखिए यहाँ पे ये कंसेप्ट मैं भी बता कर आ रहा हूँ, ये डी ई बी और ये डी ई सी, ये दो ट्रायंगल है, सेम बेस डी पे है। तो एक बार इस ट्रायंगल को मुझे इसके साथ डिवाइड करना है, एक बार इस ट्रायंगल को मुझे इसके साथ डिवाइड करना है, मैं अपने आंसर्स के नज़दीक चला जाऊंगा। तो अभी आप सिंपल इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा बेस है, और मैं बताया था कि अगर एक लाइन है, ये एक लाइन है, उसी लाइन अगर यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बना हुआ है तो और यहाँ पे ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर ये हो सकता है। तो आप इस ट्रायंगल के लिए भी इस लाइन को परपेंडिकुलर बना सकते हैं ना, कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, उसे एक्सटेंड करके ये हाइट लिख सकता हूँ, और अगर परपेंडिकुलर वो इस लाइन का है तो ये इसी लाइन का पार्ट है, अगर वो उस पार्ट का परपेंडिकुलर है तो पूरे लाइन का परपेंडिकुलर होगा, तो आप इसको हाइट लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा। तो आप सिंपल लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, इसके लिए भी आप वही यूज कीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी मैं बताया हूँ हाफ बेस को आपको ये वाला लाइन को लेना है, ये वाला लाइन, तो डी बी, हाफ इंटू डी बी इंटू हाइट को आपको मैं बताया ये लाइन लेना है, ये, तो ई एफ, ई एफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है अभी, वो आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई को आप डिवाइड कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई से। ठीक है, सिंपल सा आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो आपको स्टेप दिखाना जरूरी है, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ अपॉन हाफ इंटू डी बी अपॉन ई एफ। देखिए आप ऐसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो सकता है, तो आपको भी दिखने लगा होगा कि हमारा ये ए डी अपॉन डी बी दिखने लगा। आप प्रूफ के बहुत नज़दीक हैं, ए डी अपॉन डी बी दिखने लगा, लेकिन अब यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, वो देखने वाली बात है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने ये सिंपल सा, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं ए डी अपॉन टी बी, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। सिमिलरली आपको क्या करना है, अभी मैं दिखाता हूँ। सिमिलरली आप एक बार इस ट्रायंगल को लीजिए और इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत, सेम काम करेंगे। तो आप इतना ना लिखकर, ये और ये ना लिखकर, आप सिंपल ये फॉर्मूला लिखिए, सिमिलरली लिखकर आपने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखिए
तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार ये लेना है हम लोगों को DEC। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना हाफ इंटू, मैं बताया था इस बार बेस किसे लेना है, इस वाले ट्रायंगल में बेस इस बार इसको लेना है AE इंटू DG। क्यों DG? कभी मैं बताया था ना कि ये वाले पार्ट अगर इक्वल है, ये वाले पार्ट अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ये पूरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए मैं ये ले लिया हाइट, ये ले लिया बेस। अब देखिए ये वाले ट्रायंगल में भी आप बेस इसको ले सकते हैं और हाइट इसको ले सकते हैं सिमिलरली, जैसे हम लोगों ने इस वाले साइड के लिए किया था। देख लीजिए सिंपल सा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू EC इंटू DG। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल जाएगा AE अपॉन EC। इसे मैंने फर्स्ट मानने बोला था, इसे आप सेकंड मान लें। ठीक है, ये स्टेप याद रखिए, इसे मैं फर्स्ट मानने बोला हूं। ठीक है, इसे मैं फर्स्ट मानने बोला हूं और ये वाले को मैं सेकंड मानने बोला हूं। इसे आप सेकंड मान लें, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन आपको माइंड में बोला था कि गारंटी है मैं चैनल पे आप इसको इस तरीके से बताऊंगा किसी भी चीज़ को जो आपके माइंड में घुस जाए। तो अभी मैं क्या किया, ये वाले स्टेप देखिए अच्छे से, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल को मैं इससे डिवाइड दिया, आप यहाँ देख सकते हैं। ये बड़े वाले ट्रायंगल को मैं इस वाले ट्रायंगल से डिवाइड दिया हूँ एक बार। ये बड़े वाले ट्रायंगल को मैं क्या किया, ये वाले ट्रायंगल से मैं डिवाइड दिया हूँ। तो इस वाले ट्रायंगल को मैं इससे डिवाइड दे दिया। फिर से आप इसी वाले बड़े वाले ट्रायंगल को ना इस वाले ट्रायंगल से डिवाइड दिए। ठीक है, तो मैं फिर से उसी ट्रायंगल को उसके नीचे वाले ट्रायंगल से डिवाइड दे दिया। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सारे कॉमन है, ये सारे डी हैं, ये सारे डी हैं। यहाँ पे ये बी हो गया, यहाँ पे ये सी हो गया। देख लीजिए DEC वाले ट्रायंगल हो गए यहाँ, और यहाँ पे DEB वाले ट्रायंगल हो गए, और यहाँ पे क्या है ADE। तो मैं क्या किया, ADE को एक बार ये वाले ट्रायंगल से डिवाइड दिया और इस वाले ट्रायंगल को इससे डिवाइड दिया। ठीक है, ये माइंड के लिए है कि क्या किया है सर ने। अब देखिए अभी मैं आपको एक कंसेप्ट बताया था ना कि देख सकते हैं आप कि द ट्रायंगल ABC, सिंपल सा आप देख सकते हैं द ट्रायंगल DBE and DEC here, triangle DEB and triangle DEC are on the same base। कौन सा सेम बेस है, अब बोल सकते हैं दे आर ऑन द सेम बेस DE। ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। and between same parallel DE and BC। good, DE and BC। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है। सो यू कैन राइट
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, आप इसे थर्ड मान लें, अब थर्ड नहीं माने, अब इसी से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। ये स्टेप क्लियर होंगे ना, ये स्टेप आपने सीख लिया होगा और ये वाला स्टेप भी आपने सीख लिया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। मैंने आप पिक्चरियल फॉर्म में भी दिखा दिया कैसे आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से डिवाइड कर रहे हैं और इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से डिवाइड कर रहे हैं। नाउ वी आर वेरी नियर टू आवर प्रूफ। अब क्या करना है, मुझे क्या करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ADE, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है छोटा सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ये एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। आपने एरिया ऑफ ये वाले ट्रायंगल को ले रहा था ना मैं, ये इस ट्रायंगल को ले रहा था और इस ट्रायंगल को ले रहा था ना इक्वल, क्योंकि ये ना सेम बेस पे थे, ऊपर में ये ना सेम बेस पे थे और नीचे वाले सेम पैरेलल लाइन में थे, इसके और इसके, इसके और इसके। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB होंगे, DEB होंगे। ठीक है, इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल सा आपको किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है ना आपको, आपको चाहिए इस वाले फॉर्म में, सॉरी आपको चाहिए ये वाले फॉर्म में, आपको चाहिए ये वाले फॉर्म में। तो आपके ऊपर में क्या चाहिए, तो आप देख रहे हैं मुझे ये रेसिप्रोकल में लाना है इसका, तो जस्ट टेक रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल यू कैन राइट, सिंपल सा आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाइंग बाय ट्रायंगल। जैसे आपका सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर मेरा यहाँ पे DEB है और आपको क्या करना है, आपको DEB को डिनोमिनेटर पार्ट में भेज देना है। क्या बोला है, DEB है, आपको इसको डिनोमिनेटर पार्ट में लिख देना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना DEB, इसके लिए आपने क्या किया, 1/DEB लिखा। मैं बोल रहा हूँ अगर इसको आपको नीचे ले जाना है तो आपको रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा। आपको किस फॉर्म में लाना है, आपको लाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB सॉरी। तो आप सिंपल कर सकते हैं ना कि आपने पहले इसके रेसिप्रोकल लिया और इस वाले से मल्टीप्लाई किया। सिंपल सा आप स्टेप लिखिए और इसे याद भी रखिएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल and multiplying, taking reciprocal and multiplying area of triangle ADE both side. So you can write simply, सबसे पहले आप अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो आप सिंपल लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB सिंपली, और मल्टीप्लाई किससे करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से। तो आप यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया, उसके बाद आप आंसर तक पहुंच चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। आप यहाँ देखिए, आप इस वाले ट्रायंगल में क्या किए हैं,
आपको ये वही मिला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन डी बी ई, और इस वाले में भी वही मिला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन डी ई सी। यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन डी ई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन डी ई सी, ये मिल चुका है। तो आप सिंपल लिखिए यूजिंग 1 एंड 2 यू हैव प्रूव्ड द थ्योरम। लिख लीजिए यूजिंग 1 and 2, using 1 and 2, AD upon DB, AD upon DB is equal to AE upon EC. This proved the theorem. Write it, hence proved. ठीक है, मैं मानता हूँ आप सभी को समझ आया होगा, ये बहुत ही क्लियर वे में मैं बताया हूँ। देख लीजिए AE अपॉन EC यही प्रूव करना था आपको। अब देखिए एक बार मैं दिमाग में छपवाने का कोशिश करता हूँ लास्ट टाइम, वन मोर टाइम। स्टेटमेंट याद है आपको, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। सिंपल सा बता दिया हूँ कि अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है बड़ा सा, एक साइड के पैरेलल बना दिया तो ये अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। आपने प्रूव कर दिया है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या अप्रोच लिया, सिंपल सा, मुझे इस वाले ट्रायंगल का एरिया लेना था, मैं उस वाले ट्रायंगल का एरिया लिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिया। एक बार मैं इस परपेंडिकुलर को यूज किया हूँ, एक बार मैं इस परपेंडिकुलर को यूज किया हूँ। इस वाले ट्रायंगल के लिए इस परपेंडिकुलर को यूज किया था, इस वाले ट्रायंगल के लिए इस परपेंडिकुलर को यूज किया था। उसके बाद मैं बताया एरिया ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल। सो लुक एट दिस ट्रायंगल, they are on the same base DE and between the same parallel line DE and BC। बस उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। मैं बहुत ही इजी वे में आप लोगों को बताने का कोशिश किया। तो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। मैं सोचा था बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को बीपीटी थ्योरम बताऊं। इसी तरीके से मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट थ्योरम जो लाऊं वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा दूं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे होने वाला है, और आप नेक्स्ट थ्योरम्स के लिए कमेंट ज़रूर करें। योर कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो गुड बाय बच्चों, गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय।